नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। पटना सिटी में फतुआ आरओबी के पास हथियार के साथ 4 लुटेरे गिरफ्तार। फतुआ और नदी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। मुंगेर में तारापुर प्रखंड में एक वार्ड सचिव पर लगा वार्ड सदस्य के साथ धोखाधड़ी का आरोप। 30,000 के चेक पर फर्जीवाड़ा कर 2,30,000 रुपए निकालने का आरोप। अरवल के बालू बीघा में भूमि विवाद में जमकर मारपीट, 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मुजफ्फरपुर के औराई में पुराने विवाद में 2 परिवार आपस में भिड़े, मारपीट और पत्थरबाजी में 5 घायल। एक पक्ष के घर में दूसरे पक्ष ने लगाई आग। वैशाली के बिदुपुर में आपसी रंजिश में 2 गुटों में पथराव और गोलीबारी, हमले में एक शख्स की मौत, लाठी डंडे से पीट कर हत्या का आरोप। जमुई के ललदैया गांव में डायन का आरोप लगाकर एक महिला की हत्या, गांव के 4 लोगों पर हत्या का आरोप, महिला को फंदे से लटकाकर मार डाला। दरभंगा में नगर निगम सफाई कर्मचारी और बेला मोहल्ले के लोगों में जबरदस्त भिड़ंत, पुलिस ने चटकाई लाठियां, सफाई के बदले पैसे मांगने का विरोध। लखीसराय में शराबबंदी की खुली पोल, नए साल के जश्न में छलका जाम, नए साल की पार्टी का वीडियो वायरल। सिवान के धरनी छापर चेक पोस्ट पर 130 बोतल शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, यूपी से शराब लेकर सिवान आ रहा था तस्कर। किशनगंज में शराब लदे पिकअप वैन को किया जब्त, 16 कार्टन विदेशी शराब बरामद, पश्चिम बंगाल से मुजफ्फरपुर लाया जा रहा था शराब। छपरा के अमनौर थाना इलाके में राशन दुकान में शराब के धंधे का पर्दाफाश, पुलिस ने 8 कार्टन विदेशी शराब किया बरामद, राशन दुकानदार भागने में कामयाब। सुपौल में डीएम सुब्रत सेन के घर चोरी, आसपास के 3 अन्य घरों और दुकानों में भी चोरी, ग्रामीण द्वारा लाइसेंसी हथियार से फायरिंग के बाद भागे चोर। बेगूसराय के सबौरा गांव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बदमाशों ने गोली मारकर किया जख्मी, शराब कारोबारी पर हमले का आरोप, घायल और आरोपी परिवार के बीच पुराना विवाद। नालंदा के खानपुरा गांव में बदमाशों ने की बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या, हत्या की वजहों का खुलासा नहीं, मामले की जांच में जुटी पुलिस। खगड़िया सदर अस्पताल कैंपस में महिला से छिनतई की कोशिश, महिला के पास कुछ भी नहीं मिलने के बाद बदमाशों ने महिला को दांत से काटा, अस्पताल में महिला को लगे 4 टांके। आरा के मुफस्सिल इलाके में लाठी डंडों से एक शख्स की पिटाई, मुखिया पति पर मारपीट का आरोप। सिवान के दरौदा थाना परिसर में जनता दरबार के दौरान 2 पक्षों में मारपीट, सीओ ने मारपीट से किया इनकार। पाकुड़ में महेशपुर थाना के महेश गड़िया गांव में संदिग्ध अवस्था में मिला बुजुर्ग का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। रामगढ़ में रजरप्पा मंदिर के इलाके से 9 अपराधी गिरफ्तार, हथियार, चोरी की 6 बाइक, बैटरी और बिजली के तार जब्त। पलामू के कुडिलपुर में भूमि विवाद में 3 लोगों की हत्या, पूर्व नक्सली ने की थी, एक की हत्या नाराज लोगों ने की, आरोपी पूर्व नक्सली और उसकी पत्नी की हत्या। गोड्डा के सरभंगा पंचायत में अज्ञात युवती का शव खेत से मिलने से सनसनी, दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या की आशंका, शव के पास मिली शराब की बोतल। गोड्डा के मोला गांव में ग्राम प्रधान चंपा चौड़े के घर में गला रेतकर हत्या, हत्या के वजहों की जांच जारी, ग्राम प्रधान की हत्या से इलाके में सनसनी। फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त में मिलेगी कोरोना वैक्सीन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का ऐलान, 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिलेगी मुफ्त में वैक्सीन। पटना के फुलवारी शरीफ अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के लिए ड्राई रन, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया निरीक्षण। बेतिया में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन, शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर शुरुआत। कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन पर बोले बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव, ये खुशी के साथ गौरव का पल, प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य विभाग को दी बधाई। जमुई में भी 3 केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन, हर केंद्र पर बना वेटिंग, वैक्सीनेशन और ऑब्जर्वेशन रूम। रांची में 3 जगहों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन, सदर अस्पताल में भी महिला हेल्थ वर्कर पर डेमो ट्रायल। रांची के रिम्स में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन, स्वास्थ्य निदेशालय WHO की निगरानी में हुआ ड्राई रन।
झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स वैक्सीनेशन में राज्य को हर तरह की सहायता देने को तैयार। वैक्सीनेटर से लेकर कोल्ड चेन मेंटेन करने में भूमिका निभाने को तैयार। पलामू के एमएमसीएच और छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का मॉक ड्रिल। नर्सिंग स्टाफ पर टीकाकरण का ड्राई रन। पाकुड़ में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। सदर अस्पताल और डांगरपाड़ा स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन देने का रिहर्सल। 25 स्वास्थ्य कर्मी ड्राई रन में हुए शामिल। सिमडेगा में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन। सदर अस्पताल में डीसी की मौजूदगी में हुआ ड्राई रन। टीका लेने वालों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया। कटिहार में बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद रहे मौजूद। पटना में आरजेडी ने एक बार फिर से पोस्टरों के जरिए जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों पर उठाए सवाल। 4 दिनों के अंदर दूसरी बार पोस्टर लगाकर आरजेडी का हमला। एक्शन मोड में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह। साल के दूसरे दिन पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक। 10 जनवरी को होने वाली कार्यकारिणी की बैठक को लेकर मंथन। सीएम नीतीश कुमार के बिहार में सियासी संकट नहीं होने के बयान से राजनीति गरमाई। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा, लालच में नीतीश से हमदर्दी, लाट टपकाने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने बोकारो के रघु पासी की मौत को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। कहा, ठंड से बचने के लिए कंबल तक नहीं थे उनके पास। राम मंदिर निर्माण को लेकर आगे आई बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार ने कहा, जन सहयोग से राशि जुटाई जाएगी। पटना में प्रदूषण रोकने के लिए परिवहन विभाग का बड़ा फैसला। 31 जनवरी से बंद होंगे सभी डिजिटल ऑटो। सभी को सीएनजी में तब्दील कराने के निर्देश। अरवल के बदासी बाजार में शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग। करीब 5 लाख की संपत्ति जलने का अनुमान। बगान में बेकाबू कार ने बाइक को मारी ठोकर। एक महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। कोरोना में फरवरी में जैक नहीं लेगी कोई परीक्षा। 4 जनवरी को बैठक में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तारीखों पर होगा विचार। धनबाद में बोलाटांड के ट्रिनिटी गार्डन अपार्टमेंट में 7वें मंजिल से गिरकर एक महिला की मौत। गिरिडीह से इलाज के लिए रिश्तेदार के यहां आई थी महिला। गोड्डा में पोड़ैयाहाट थाना के सुसनी पगला टोला में आग लगने से घर जलकर राख। चतरा में इटखोरी थाना क्षेत्र के करनी गांव में दुकान में 3 साल के मासूम की मौत। बोरियों के नीचे दबने से हुआ हादसा। दुमका कोर्ट कैंपस से चलंत लोक अदालत वाहन को दिखाई गई हरी झंडी। पंचायत स्तर पर 15 जनवरी तक चलेगा जागरूकता अभियान। शेखपुरा के कोरमा में किसान की बाइक दुर्घटनाग्रस्त। गुस्साए लोगों ने घंटों रखा सड़क जाम। शेखपुरा जिला कृषि विभाग में किसानों को प्रशिक्षण। ट्रेनिंग के बाद मिलेगा लाइसेंस। नवादा में वैक्सीन को लेकर तैयारी शुरू। स्वास्थ्य समिति ने दिया 3,80,000 सिरिंज। किशनगंज जिले में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी नल जल योजना का हाल बुरा। पेड़ागाछ प्रखंड में 6 महीने से अटका पड़ा काम। बोरिंग के बाद बाकी काम अधूरा। कटिहार में सेवानिवृत्ति के बाद होमगार्ड के 3 जवानों को दी गई फेयरवेल। सीतामढ़ी डीएम के निर्देश पर जमीन संबंधी विवादों के निपटारे के लिए थानों में लगा जनता दरबार। सीतामढ़ी में 4 जनवरी से स्कूल खोलने को लेकर तैयारी जारी। छात्रों को बांटने के लिए स्कूलों को दिए गए मास्क। औरंगाबाद के रफीगंज में घर से निकालने पर महिला ने दूसरे के घर में ली शरण। सीओ पर शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। सासाराम में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की कार्यशाला। निजी स्कूलों की समस्याओं पर चर्चा। मुख्यमंत्री गंगा उद्योग परियोजना को लेकर बाढ़ के घोसवारी प्रखंड के ग्रामीणों ने सीएम से लगाई गुहार। प्रोजेक्ट में 200 रिहायशी मकान को किया जाएगा ध्वस्त। जमुई के सिकंदरा बाजार में बिजली विभाग की लापरवाही। घरों के ऊपर से गुजर रहा 11,000 का हाईटेंशन तार। हादसे की आशंका से लोग परेशान। गोपालगंज को सीवान होते छपरा तक जोड़ने के लिए NH 581 का काम अब तक अधूरा। 5 सालों से हो रहा निर्माण। बिना सड़क बने टोल टैक्स की वसूली। छपरा में विकास योजनाओं में जमकर घपला। आरटीआई कार्यकर्ता कर रहे घपले को उजागर। 28 मामलों में सिर्फ 1 FIR।
नए साल में रेलवे ने कुछ रूट पर अतिरिक्त ट्रेन चलाने का किया ऐलान। छपरा से नौतनवा और वाराणसी जाएगी ट्रेनें। 3 जनवरी से ट्रेनों का संचालन। अधिकारियों के साथ औरंगाबाद के बारून पहुंचे डीएम। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड के बचे अवशेष का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जीर्णोद्धार के निर्देश। शेखपुरा में अस्तित्व खो रहा प्रसिद्ध मटोखर दाह। सीएम का आश्वासन नहीं आया काम। पर्यटन स्थल कब बनेगा मटखोर। कटिहार में अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। अल्पसंख्यक ऋण योजना से जुड़े साक्षात्कार का आयोजन। 3488 उम्मीदवार कर चुके हैं आवेदन। औरंगाबाद सदर अस्पताल के ब्लड बैंक का 15 लाख की लागत से होगा जीर्णोद्धार। डोनर रूम, स्टॉक रूम और डॉक्टर्स रूम का होगा कायाकल्प। पूर्णिया में 118 होमगार्ड जवानों को रिटायर होने के बाद किया गया सम्मानित। जिला समादेष्टा ने किया सम्मानित। क्रिएटिव हैंड्स स्कूल ऑफ आर्ट्स के बच्चों ने बाढ़ के एसडीएम को दिया मधुबनी पेंटिंग और शॉल। ग्रीटिंग्स कार्ड देकर दी नए साल की बधाई। छपरा में मशरक प्रखंड में अंबेडकर प्रीमियर लीग का सेमीफाइनल। कतालपुर और टोटा जगतपुर के बीच खेला गया मैच। टोटा जगतपुर की टीम ने की जीत दर्ज। मधेपुरा के मुरलीगंज में दुर्गापुर बेतरनी नहर टूटी। सैकड़ों एकड़ में लगी गेहूं की फसल डूबी। समस्तीपुर के सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। ड्यूटी से गायब स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन पर लगाई रोक। अरवल रजिस्ट्री कार्यालय में महिलाओं ने किया जमकर हंगामा। 18 कट्टे की जमीन रजिस्ट्री कराने को लेकर हंगामा। पुलिस ने 18 कट्टे की जमीन पर निबंधन पर तत्काल लगाई रोक। समस्तीपुर में इलाज के दौरान मुखिया की मौत पर भड़का आक्रोश। 24 दिसंबर को अपराधियों ने मारी थी गोली। गुमला में सड़क हादसे में 3 की मौत। बाइक पर सवार थे तीनों युवक। ट्रैक्टर से टक्कर में तीनों की मौत। गोड्डा के पोड़ैयार थाना क्षेत्र में घर में लगी आग। आग में जलकर पूरा घर राख। आग लगने की वजहों का पता नहीं। पलामू के चोरहट पंचायत में हाथियों के आतंक से लोग परेशान। हाथियों के झुंड ने मिट्टी के घरों को किया ध्वस्त। फसलों को किया बर्बाद। झारखंड में नया साल ने दिया सड़क हादसे का जख्म। अलग अलग सड़क हादसे में अब तक 8 की मौत, 70 लोग घायल। पतरातू में काली घाट के पास सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। बाइक सवार को टेम्पो ने पीछे से मारी जोरदार टक्कर। अरवल के भादासी बाजार में 2 किराना दुकान में लगी आग। आग में 5 लाख की संपत्ति जलकर खाक। 3 घंटे की मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग ने बुझाई आग। बगहा में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी ठोकर। एक महिला समेत 2 लोग बुरी तरह से जख्मी। बगहा थाने के अधिकारी की थी कार। वैशाली के मैनार में तेज रफ्तार बोलेरो ने बुलेट सवार युवक को कुचला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। परिजनों में मचा कोहराम। नरकटियागंज में युवकों की सराहनीय पहल। सड़क पर गिरे अनाज, अनजान की मदद। अस्पताल में इलाज नहीं होने पर किया हंगामा। शेखपुरा के कुसुम्बा गांव में बाइक की चपेट में आने से किसान की घटनास्थल पर मौत। बाइक सवार भागने में कामयाब। पूरे गांव में पसरा मातम। राजधानी रांची की आधी आबादी और करीब 50 से ज्यादा मोहल्ले पानी के लिए तरसे। बूटी जलापूर्ति केंद्र के पंप हाउस में साफ सफाई और मेंटेनेंस का काम। लोहरदगा में किसी काम के नहीं है जल मीनार। हर घर तक पानी पहुंचाने का दावा खोखला। 1-2 महीने में ही खराब हुए जल मीनार। गुमला अवैध लकड़ी तस्करों पर वन विभाग सख्त। डीएफओ ने वाहन मालिकों पर सख्ती से कार्रवाई के दिए आदेश। लगातार अवैध लकड़ी से लदे वाहन हो रहे जब्त। साहिबगंज में राजस्व वसूली में पिछड़ा परिवहन विभाग। कोरोना काल में ठपता परिवहन विभाग ने किया वसूली का लक्ष्य पूरा कराने का दावा। घाटशिला के जुगीतोपा गांव में लोगों को अब तक नहीं मिली सड़क की सुविधा। लोगों ने विधायक समीर मोहंती से सड़क निर्माण की लगाई गुहार। लोहरदगा में पत्तल बनाकर महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। हिरोही पंचायत में महिलाएं बदल रही हैं अपनी तकदीर। सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में भाग लेने बिहार की 22 सदस्यीय टीम गई चेन्नई। 11 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश के साथ पहला मैच।
बीटा के कंचनपुर स्थित वन देवी माता को लेकर विशेष आस्था, यहां मांगी हर मन्नत होती है पूरी। कैमूर में कुदरा के कैथिया गांव में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो और ट्रैक्टर के बीच टक्कर में 5 लोगों की मौत, बोलेरो के उड़े परखच्चे। बेगूसराय में नगर थाना के कपस्या चौक के पास दर्दनाक सड़क हादसा, अनियंत्रित गाड़ी की टक्कर से एंबुलेंस ड्राइवर की मौत। लखीसराय सदर अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र में नहीं पहुंच रहे कुपोषित बच्चे, जागरूकता का अभाव। पटना सिटी के आलमगंज में लूटपाट की योजना बना रहे 2 अपराधी गिरफ्तार, 1 पिस्टल और 3 कारतूस बरामद। पटना में ठंड और कोहरे से विमानों के परिचालन पर असर, उड़ानों में देरी की वजह से यात्री परेशान। कटिहार में जिला वक्फ बोर्ड ने जरूरतमंद और दिव्यांगों के बीच बांटे कंबल। मधेपुरा के आलमनगर में पूर्व मुखिया ने बांटे जरूरतमंदों के बीच कंबल। औरंगाबाद के देव थाना क्षेत्र थानाध्यक्ष ने 70 जरूरतमंदों के बीच किया कंबल का वितरण। वनवासी कल्याण केंद्र समिति की ओर से घाटशिला के चाकुलिया कोसापालिया गांव में कंबल का वितरण। शहीद गणेश हांसदा के माता पिता को भी किया गया सम्मानित। बाढ़ की बिहारी बीघा में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण, 500 गरीबों को मिला कंबल।